अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज यूनिक सॉफ्ट और मॉइस्ट केक की रेसिपी शेयर करेंगे। स्टीम केक बनाएंगे। ज़बरदस्त 3 फ्लेवर्स के साथ ये केक बनेगा। आप लोगों के पास अगर ओवन नहीं है या किसी और तरीके से भी आपका जो केक है वो सही नहीं बनता तो स्टीम केक के मेथड को ज़रूर ट्राई करें। सॉफ्ट मॉइस्ट होता है, इसमें ना ही केक जलता है और ना ही सख्त होता है और बहुत आसान सी रेसिपी है। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो स्टीम केक की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिल जाया करें। केक के लिए यहाँ पर एक अंडा लिया है। सिर्फ एक अंडे से ही ये केक बनेगा। अब इसके अंदर साथ ही चीनी डाल देंगे। पिसी हुई चीनी ली है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। पिंच इसके अंदर नमक जाएगा। पहले इनको मिक्स करेंगे। हैंड मिक्सर लिया और इससे मिक्स करते रहेंगे अच्छे से। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको मिक्स होने में। एक ही अंडे के साथ ये ज़बरदस्त सॉफ्ट मॉइस्ट केक बनेगा। हैंड मिक्सर से करने से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन अच्छे से बीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल अच्छे से बीट हो गया। कलर भी यहाँ पर चेंज हो गया इसका। अब इसके अंदर दूध डाल देंगे, साथ ही बेकिंग पाउडर भी। और यहाँ पर मैदा लिया है वो भी डाल देंगे। मैदे को छान कर डाला करें हमेशा। अब इसको पहले मिक्स कर लेंगे। इसको हल्के हाथ से ही मिक्स करना है, इतना कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो बैटर में मिक्स हो जाएं। यहाँ पर अब मेल्टेड बटर लिया है वो डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर को थोड़ी देर माइक्रोवेव कर लें तो बटर मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट कर कर ही डालें ताकि वो बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखें कितना अच्छा सा बैटर बन चुका है। अब इस बैटर को 3 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। 2 बाउल यहाँ पर अलग-अलग से लिए हैं और इसमें अब बैटर को डाल देंगे। इक्वल क्वांटिटी दोनों की डालनी है हमने। और अब एक बाउल में डाल देंगे कॉफ़ी। 1 टेबलस्पून कॉफ़ी ली है और इसको पहले मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हल्के हाथ से मिक्स करना है आपने। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर होगा इसके साथ। कॉफ़ी का जो मिक्सचर है वो देखिए कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है। कलर भी कितना अच्छा सा आया है। यहाँ पर अब जो दूसरा बैटर निकाला था उसके अंदर हम डाल देंगे कोको पाउडर। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है और ये भी अब अच्छे से मिक्स करना है। जिस तरह से आपने केक के बैटर को मिक्स किया बिल्कुल उसी तरह से इसको एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथ से मिक्स करें। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। फ्लेवर भी तीनों अच्छे से आएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर ये भी मिक्स हो गया है। दोनों को देखिए हमने मिक्स कर लिया है और ये वनीला वाला भी है साथ ही। इन तीनों को प्लास्टिक बैग्स में डाल दिए हैं, कॉफ़ी वाला, वनीला वाला और ये चॉकलेट बैटर। केक को स्टीम करने के लिए यहाँ पर बर्तन में पहले पानी डाल दिया है और उसके अंदर स्टैंड रख देंगे। अब इसको कवर करके रख देंगे ताकि जो ये पानी है बॉयल हो जाए। केक बनाने के लिए यहाँ पर 7 इंच का मोल्ड लिया है। रेक्टेंगल शेप का मोल्ड यूज़ कर रहे हैं और इसको बटर से ग्रीस करने के बाद बटर पेपर भी रख दिया इसके अंदर। अब जो केक का बैटर था सबसे पहले चॉकलेट वाला वो सारा डाल देंगे। इस लेयर के अंदर ही सारा का सारा चॉकलेट जो बैटर है वो डाल देंगे। अब इसके ऊपर जो वनीला वाला सिंपल बैटर था वो डाल देंगे और ये सारी लेयर इसी से कवर करेंगे। किसी तरह से ये खाली नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से ये जो है कवर हो जाए। इसको 2 से 3 दफ़ा टैप भी कर लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब इसके ऊपर जो कॉफ़ी वाला बैटर था वो डाल देंगे। ये भी इसी तरह सारे का सारा ही बैटर इस लेयर में डालेंगे।
चॉकलेट का बैटर थोड़ा-सा साइड पर कर दिया था और देखें हम इसको अब ऊपर इससे इस तरह से लुक दे देंगे। और इसी के ऊपर वनीला वाला जो बैटर है वो भी डाल देंगे। और जो टूथपिक होती है देखिए उससे इस तरह से करेंगे और कितनी अच्छी सी केक की लुक आ जाएगी। बहुत ईज़ी मेथड है, बहुत ही अच्छा ये केक बनता है। तो ये देखें बिल्कुल अब सेट हो चुका है। तो लास्ट में इसको दोबारा से 2 से 3 दफ़ा हल्का-सा टैप कर लें। तो यहाँ पे देखिए ये जो पानी रखा था ये भी बॉयल हो चुका है। तो अब इसके अंदर जो केक का पैन है वो रख देंगे। पानी आप इतना लें कि जब इसको हम लोग कवर कर कर रखेंगे तो वो अच्छे से उबलता रहे। आप चाहें तो इसको ऊपर से कवर भी कर सकते हैं सीलिंग रैप से। इसको 35 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखेंगे ताकि जो पानी है वो उबलता रहे और केक बिल्कुल अच्छे से बन जाए। केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। कितनी अच्छी सी इसकी लुक आई है। तो इससे निकाल लेंगे। केक रूम टेम्परेचर पर आ गया तो उसको पैन से बाहर निकाल लेंगे। इसका बटर पेपर भी हटा देंगे। स्टीम केक बहुत ही सॉफ्ट ज़बरदस्त सा बनता है। इसमें ना ही केक जो है वो जलता है, ना ही उसका टेस्ट ख़राब होता है और कलर भी जो होते हैं केक के वो बहुत ही अच्छे आते हैं और केक बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। तो यहाँ पर केक को काट कर भी बता देते हैं। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सा ये बना है। और जो देखें तीनों फ्लेवर्स हमने डाले थे वो कितने अच्छे से लग रहे हैं केक के अंदर। तो देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त सा ये स्टीम केक बना है, कलर्स कितने अच्छे आए हैं इसके और फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आप लोग के पास ओवन नहीं है या किसी और तरीके से आपका केक सही नहीं बनता तो आप लोग स्टीम केक को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी साथ शेयर करें। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी नई-नई वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।